ओवरथिंकिंग से मीन्स उसे ख़त्म कैसे करें? खत्म क्यों करना है? अच्छी होती है ओवरथिंकिंग, बुरी थोड़ी है। मीन्स हर सिचुएशन में हम सब कुछ भी एजम्पशन लगाते रहते हैं अपने और कंफ्यूज हो जाते हैं, उसमें पूरे एंटेंगल हो जाते हैं। हाँ, प्लीज हैव अ सीट। नंबर 1 तो आप ये समझो कि ओवरथिंकिंग कोई बुरी नहीं है। जितने भी साइंटिस्ट हुए हैं पास्ट में, वो आपसे ज़्यादा सोचते थे, आपसे कम सोचते थे? ज़्यादा ही सोचते थे। मैं आपको क्या लगता हूँ, मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं आपसे ज़्यादा सोचता हूँ, कम सोचता हूँ? ज़्यादा ही सोचता हूँ, कम तो नहीं सोचता। आप कोई भी टॉपिक दे दो, देखो मेरे पास तो तैयार बैठा रहता हूँ मैं तो। हाँ, मतलब हर टॉपिक के ऊपर मेरे पास कुछ ना कुछ है बोलने के लिए। तो द पॉइंट इज़ कि ज़्यादा सोचना प्रॉब्लम नहीं है, सोचना प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अगर आप सोचना ही बंद कर दोगे तो आप में और जानवरों में क्या फ़र्क है? हम में और जानवरों में क्या फ़र्क है? सोचने का ही तो है। हम सोच सकते हैं, सोच करके अपने आप को जानवरों से बचा सकते हैं। बेचारे जानवर सोच करके अपने आप को हमसे बचा नहीं सकते, उनके पास कोई प्लान नहीं है कि इंसान से कैसे बचे। तो सोचना प्रॉब्लम नहीं है, गलत सोचना प्रॉब्लम है, राइट? रॉन्ग थिंकिंग। राइट थिंकिंग इज नॉट अ प्रॉब्लम, उससे तो आप सोल्यूशंस निकाल लोगे ना अपनी लाइफ के। तो रॉन्ग थिंकिंग क्या है? व्हाट इज रॉन्ग थिंकिंग? रॉन्ग थिंकिंग का ग्राउंड क्या है? रॉन्ग थिंकिंग, राइट थिंकिंग जो मैं कह रहा हूं, कैसे डिसाइड करें कि क्या रॉन्ग है क्या राइट है? हो सकता है आपको रॉन्ग लग रही हो, मेरे लिए राइट हो, मुझे राइट लग रही है, आपको रॉन्ग हो। पकड़ में आ रही है बात? हाँ, ठीक है। राइट थिंकिंग मतलब क्लियर थिंकिंग, सीधी थिंकिंग, एकदम सीधी सादी जैसे बोलते हैं ना। रॉन्ग थिंकिंग मतलब टेढ़ी मेढ़ी, जहां पे हम खुद ही फंसे पड़े हैं। तो राइट थिंकिंग मतलब क्या, रॉन्ग थिंकिंग मतलब क्या? बताओ जी। सर, जो बिलीफ्स पे बेस्ड है वो रॉन्ग थिंकिंग है, और जो रियलिटी पे बेस्ड है। बिल्कुल सही। लेट्स गिव अ बिग हैंड फॉर हिम। क्या हुटिंग करी पाई आपने? आवाज आई मेरे को थोड़ी हल्की फुल्की सी। तो भंगड़ा भी पा दो अब तो यार, आओ ना भाजी। हाँ, ये बात क्लियर हुई? बोली है, जो भी आपके बिलीव्स के ऊपर बेस्ड है वो रॉन्ग थिंकिंग है, और जो रियलिटी के ऊपर बेस्ड है वो राइट थिंकिंग है। बिलीव्स हमारे किसके ऊपर बेस्ड हैं? इल्यूजन के ऊपर बेस्ड है, और जो रियलिटी है वहां पर किसी बिलीफ की जरूरत नहीं है। डू यू हैव टू बिलीव कि मैं यहां पर हूं या नहीं हूं अभी? क्यों बिलीव करो, विश्वास करो कि मैं यहां पर हूं। मेरी बात का विश्वास क्यों नहीं कर रहे हैं आप लोग? किसी को भी डाउट है कि मैं यहां पर हूं या नहीं हूं? तो रियलिटी में बिलीफ की कोई जगह नहीं है। बिलीफ कहां पर चाहिए? जो रियलिटी में कहीं नहीं है आपके आसपास में। बस आपको कुछ भी बोल दिया गया है और आपने मान लिया है, और उसके बेस पर कुछ भी सोच रहे हो। कभी अपने अंदर झांक करके देखो, जो भी आप सोचते हो वो बिलीफ्स के बेस पर सोचते हो या रियलिटी के बेस पर सोचते हो? 99% जो भी कुछ सोच रहे हो सब बिलीफ्स के बेस पर। भगवान है या नहीं है? नहीं है। एक मिनट, कितने कहते हैं नहीं है? ये बिलीफ है या रियलिटी है? रियलिटी है। अच्छा, रियलिटी है। वाह जी वाह, मतलब आपने तो सीधा ही स्टेटमेंट दे दी कि भगवान नहीं है। अच्छा, मैं कहता हूं है। करो चैलेंज, कैसे करोगे? और जो कह रहे हैं है, वो बिलीफ है रियलिटी है? बिलीफ है। क्यों? क्योंकि मैं कह रहा हूं कि नहीं है। करो प्रूफ। है आपके पास कोई फोटो वोटो है? दिखाओ, प्रूफ करो। कैसे प्रूव करोगे? तो रियलिटी के बेस पर अगर हम सोचें तो हमारा माइंड क्लियर हो जाता है, चीजों को हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं, कंफ्यूजन्स नहीं होते ऐसे माइंड में। ऐसे माइंड में अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होते हैं। बिलीव्स के बेस पर कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, क्योंकि बिलीव आप कैसे करते हो? आप एक किताब के बेस पर बिलीव कर रहे हो, या आपके पेरेंट्स ने कुछ आपको कहा उसके बेस पर आप बिलीव कर रहे हो। दूसरा कोई बंदा आ जाएगा जिसने किसी और रिलीजन की किसी और किताब में कुछ पढ़ा है, तो वहां पर लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। तो जब बाहर कॉन्फ्लिक्ट होगा तो अंदर भी कॉन्फ्लिक्ट होगा। कॉन्फ्लिक्ट वाले माइंड को ही प्रॉब्लमैटिक माइंड बोलते हैं। जिस माइंड में कोई कॉन्फ्लिक्ट ही ना हो, कॉन्फ्लिक्ट की गुंजाइश ही ना हो, उसको क्लियर माइंड बोलते हैं। तो क्लियर माइंड कैसे होता है? जो भी बोलना है, जो भी सोचना है, रियलिटी के बेस पर। तो रियलिटी क्या है? भगवान है या नहीं है? क्या बोलना है? रियलिटी क्या है? पता नहीं। बिल्कुल सही, पता नहीं, आई डोंट नो, दैट इज रियलिटी। अभी आपके लिए यही रियलिटी है। लेकिन किसी दिन भगवान आपके एक्सपीरियंस में उतर आए, तब आप बोल सकते हो यस आई नो। तब आपको बोलना भी नहीं पड़ेगा, आपकी आंखों में दिख जाएगा कि भगवान आपके आसपास में है